वेलकम यू ऑल। अभी हम लोग कुछ बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो एग्जाम की सफलता के लिए, परीक्षा की सफलता के लिए, परीक्षा के पहले आवश्यक है। तो हम देखें कि बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले क्या नहीं करें, व्हाट शुड नॉट बी डन, और सेकेंड व्हाट मस्ट बी डन। जैसे एग्जाम आपका है 1 वीक के बाद या 4 दिन बाद, तो क्या क्या आप नहीं करें, डोंट डू, क्या नहीं करें। क्या नहीं करें। पहली चीज तो यह है कि कोई भी जो परीक्षा के पहले विद इन ए वीक और सो नई चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। अवॉइड रीडिंग न्यू थिंग्स, नई चीजों को नहीं पढ़ें, नई किताब को नहीं लें। ठीक है, तो पहली तो बात ये हुई कि नोट टू रीड न्यू थिंग, न्यू बुक या न्यू टॉपिक, कुछ भी नया नहीं करें जिसको फॉर एग्जाम। सेकेंड पॉइंट क्या है आप कि अनहेल्दी फूड नहीं ले। ठीक है, से नो टू अनहेल्दी फूड। जैसे अनहेल्दी फूड का मतलब हुआ कि सड़क के किनारे कुछ चीज मिल रही है, जैसे गोलगप्पा हुआ, चाट हुआ, या जंक फूड हुआ, फास्ट फूड हुआ, ये सब चीज को नहीं लेना है। ठीक है, से जंक फूड और फास्ट फूड, ठीक है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। सूरज की टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इस पे याद रखना। बैलेंस डाइट के अलावा बैलेंस डाइट पर फोकस करना है, बाकी चीज को नहीं लेना। नेक्स्ट आते हैं कि का थर्ड पॉइंट जो है यह है कि अपने रूटीन को नहीं चेंज करना। एग्जाम के पहले अपनी रूटीन को चेंज मत कीजिए। डोंट चेंज योर रूटीन। फिर क्या है, देर तक नहीं सोइए। ठीक है, डोंट कंटिन्यू टू वेट लेट इन द मॉर्निंग। जाहिर है कि देर रात नहीं पड़ी है, देर रात तक नहीं पड़े। फिर क्या है कि चिंता भी नहीं करना आपको। चिंता नहीं करना।
और अपनी तैयारी को कंपेयर ही मत कीजिए किसी से, ठीक है। डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ अदर्स। अगर आप देखें इसको कि क्या नहीं करें, तो क्या साफ चीजें हैं जैसे जो हमारे पास जो चीजें हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्या है, पहला आपके हेल्थ ठीक होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा स्पिरिचुअल हेल्थ, चौथा इमोशनल हेल्थ, पांचवा डिटर्मिनेशन, फेथ, रिजोल्यूशन, और साफ तो चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, वैसे किसी काम को नहीं करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, पहला तो फिजिकल हेल्थ हुआ। वैसे किसी काम को नहीं कीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम के पहले आप कोई भी जो इस तरह का जो रिजल्ट हो रहा है, या फिर जैसे आप चले गए 10 मिनट थोड़ा रिक्रिएट कर लेते हैं, बगल में 4-5 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चले गए आप भी 10 मिनट क्रिकेट खेलने के लिए और आपको चोट लग गई, या फिर आप निराशा आ गई कि होगा कि नहीं होगा, उसकी तैयारी अच्छी है, इससे आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा। और स्पिरिचुअल तो है ही ना, आपके खुद में विश्वास रखना पड़ेगा, भगवान में विश्वास रखना पड़ेगा, अनावश्यक इमोशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। इमोशन के में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 2 फ्रेंड्स मिलकर तैयारी कर रहे हैं और फिर आप ये भी सोच रहे हैं कि उसका भी होना चाहिए, सोचना तो ठीक है, लेकिन इट शुड नॉट बी इमोशनली अफेक्टेड। और पांचवा जो डिटर्मिनेशन तो होनी चाहिए कि हमको करना ही है, और विश्वास तो होना चाहिए, और एक रिजोल्यूशन हम करेंगे क्या जो। तो इन सारी चीजों को ठीक रखना है, इसके लिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे मित्रों से ऐसे कहिए कि जो आपका खराब खाना मत खाइए, खराब सोच मत लाइए, ठीक है। और आपका इमोशन को डिस्टर्ब मत कीजिए, स्पिरिचुअलिज्म को डिस्टर्ब मत कीजिए, डिटर्मिनेशन को मत कीजिए, रिजोल्यूशन को मत कीजिए, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो हुआ कि नहीं मानी इन चीजों को मेंटेन करने के लिए जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, डेविएट जो आप सर्व करेगा उसको नहीं करना। तो करना क्या है, व्हाट टू डू बिफोर द एग्जाम, व्हाट टू डू क्या करना है। तो पहला क्या है कि पर्याप्त नींद लेना है, मानी समय से सोना है, अर्ली राइज, अर्ली गो टू बेड। पर्याप्त नींद, पर्याप्त नींद लेना है, जैसे 8 आवर्स स्लीपिंग, ठीक है। दूसरा हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी मील, जैसे प्लेन है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, इन सारी चीजों का सेवन कीजिए, दूध है। तीसरी बात यह है कि जो आपके पास रिवीजन कीजिए। रिवीजन के लिए जो है आप स्टडी मटेरियल को चेंज मत कीजिए। आपका रिवीजन का मतलब जो आपने पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स है, समरी है, या जो आप बगैर
रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन को रिसर्च किए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो आपको करना चाहिए। जिसको आप कर सकते हैं, जिसपे नई चीजों को नहीं लाना चाहिए। रिवीजन भी करना है तो नई चीजों को नहीं लाना चाहिए, इसको ख्याल रखना है। क्योंकि आप जानते हैं कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक मेनी टाइम्स देन टू रीड वन बुक मेनी टाइम्स। एक किताब को बार बार पढ़िएगा। उस तरीके से रिवीजन में क्या होता है, जो शॉर्ट नोट से समरी है उसी को बार बार कीजिएगा। ये नहीं कि कभी पढ़ा उसको फिर रिवाइज करने का प्रयास किया, लास्ट टेबल में सब चीज के एक साथ करने का प्रयास किया, उससे कंफ्यूजन होगा। जो आप जानते हैं वो भी आप भूल जाएंगे, राइट। उसके बाद में आपका जो है पहले से ही थोड़ा आप ये देखेंगे कि एग्जाम का सेंटर है, जैसे आउट स्टेशन सेंटर है। जैसे आप रहते हो पटना, सेंटर आपका मुजफ्फरपुर में, तो क्या है कि जो एग्जाम सेंटर है मुजफ्फरपुर में, वो किस लोकेशन में है, वहां कैसे पहुंचेंगे, इसकी जानकारी आपको उस दिन नहीं बल्कि पहले होनी चाहिए। फिर एग्जाम सेंटर पे you must reach the exam center very in advance। जैसे अगर मुझसे पूछोगे तो कम से कम ये आपका 2 hours and a half ये आपका 2.5 घंटे पहले एग्जाम हॉल में पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट आवर में पहुंच रहे हैं, उससे कंसंट्रेशन ब्रेक करेगा, लेट होगा, एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सबको ध्यान देना है कि समय से आपको काम करना है। फिर जो भी एग्जाम मटेरियल्स हैं, ये आपका पेन है, कॉल लेटर है, फोटोग्राफ है, आईडी प्रूफ है, ये सब जितने भी एग्जाम मटेरियल्स है वो जस्ट आप ये पहले से ही आप तैयार कर लीजिए। ये तो वो एग्जाम हॉल के पहले, और नेचुरली क्या है, जब तक एग्जाम सेंटर में आप नहीं घुसते हैं, ठीक है, बाय द टाइम you don't enter the exam hall, हमेशा आपको बैलेंस रखना है खुद को। होपफुल रहना है, फेथ आप में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, और लास्ट आवर रिवीजन समझिए, ठीक है। बेटर से नो टू लास्ट आवर रिवीजन। आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे एग्जाम हॉल में पहले पहुंच जाते हैं, और जब तक आप घुसते नहीं एग्जाम हॉल के अंदर तब तक जो है आप बाहर में पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करने से कुछ क्वेश्चंस आ जाए लेकिन बाकी क्वेश्चंस पे असर पड़ेगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए तो आपको रिवाइज नहीं करना चाहिए, तो उससे बहुत फायदा नहीं होता है। और ये बस एक विश्वास रखिए और जाइए कि खुद को कहिए कि सफल होना, और फिर ईश्वर से भी कहिए, ऊर्जा प्रदान करो कि हम सफल होंगे। तो मैं वही कहूंगा कि कर्म करेंगे तो फल आएगा। ऑल द बेस्ट।